मैंने इस विधानसभा जो चुनाव हैं, नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, इसमें सिखों से एक अपील करनी है। मैंने आज जो सिख संगत है, जो टोटल हरियाणा की, और हरियाणा की 20 सीटें ऐसी हैं सिखों की, यहाँ सिख मेजोरिटी में है। मतलब 25 से लेकर 50% आबादी केवल सिखों की है, और आज तक किसी भी पार्टी ने सिखों को कोई टिकट नहीं दी, और पूरे हरियाणा में कोई सिख चेहरा नहीं है, लीडर नहीं है, और इसकी वजह टिकटें ना मिलना है। और मैंने जो सिखों से अपील करनी है, पूरे हरियाणा के सिखों से, उन्हें इस चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करने चाहिए। मैं ये नहीं मांग करूँगा भी पार्टियां इनको टिकटें दें। पार्टियां टिकटें देती हैं, एक देती है, दूसरी टिकटें जगह नहीं मिलती, तो वहाँ भी अगला जीत नहीं पाता। वो अपने हिसाब के कैंडिडेट की करता है। मतलब कई बार क्या होता है, कांग्रेस ने टिकट दे दी, उसको दूसरी पार्टियों वाले वोट नहीं देते, भी पार्टी की वजह से वोट नहीं दे पाते। मेरी जो सिखों से अपील है पूरी उनके, भी आप अपना एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े कीजिए और पूरे के पूरे लोग इकट्ठे होके उसको जितवाने की कोशिश कीजिए। मैं इसका कारण क्यों बताता हूँ। आज क्या है, कलेक्शन गवर्नमेंट का जमाना चल रहा है। जैसे नीतीश कुमार है, कितनी बार, मतलब बहुत कम सीटें जीत के भी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बना। एक रामविलास पासवान हुआ, उसका बेटा चिराग पासवान है, मतलब 5 MP जीत के भी वो सरकार में, बिना जीते भी वो सरकार में चला गया। यदि आज 20 सीटों पे सिख अपने कैंडिडेट खड़े करें और 4 आदमी भी जिता लें, 5 आदमी भी जिता लें, तो मेरे ध्यान से आने वाली जो सरकार है वो ऐसी मेजोरिटी में नहीं आएगी। कोई कहे ना, यदि सिख आज अलग से खड़े हो जाए, कांग्रेस और आम आदमी का समझौता ना हुआ, तो ये वोटें डिवाइड होनी है। और 20 सीटों पे कम से कम यहाँ 20 से 25% लोग हैं, और 40-50 हज़ार वोट लेने वाला आदमी भी यहाँ जीत सकता है। इसलिए सिखों को अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करने चाहिए पूरे हरियाणा में 20 सीटों पे कम से कम। और यदि आने वाली सरकार में हो सकता है इनको कोई हिस्सेदारी मिल जाए, सरकार में हिस्सेदारी मिले, सरकार बनाने में बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकते हैं। पूरे हरियाणा के सिखों से मेरी बार बार ये अपील है, आप किसी पार्टियों के पीछे ना भागें। आपको पार्टियों के पीछे भागते बहुत देर हो गई है। आपने टिकटें मांगी पार्टियों से बातें की, लेकिन वो भागना बंद करो। अपनी एक शक्ति खड़ी करो, अपनी एक मेजोरिटी खड़ी करो, और लोग इकट्ठे होके अपना आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करके, क्योंकि आज़ाद जीतने का चांस क्यों है, आज़ाद क्यों जीतेगा। आज 5 पार्टियां हैं, JJP है, इनेलो है, कांग्रेस है, BJP है, आम आदमी पार्टी है, और अभी छोटी छोटी पार्टियां हैं। इनका वोट डिवाइड होगा, किसी पे भी 1 लाख वोट है, इनका वोट डिवाइड होके कहाँ चला जाएगा, 25-30 हज़ार पे सभी आ जाएंगे। और ऐसी 20 सीटें हैं जहाँ 25 से लेकर 50 हज़ार तक की आबादी सिखों की वोटों की है, और सिख उम्मीदवार जीतने के इस कंपटीशन में पूरी संभावना है। क्या आपकी इस अपील को सुनता है? देखो, मैंने तो अपील करनी है जी। मैंने तो आने वाला जो विषय मुझे दिखाई दे रहा है, आने वाला विषय दिखाई दे रहा है, आने वाला कल दिखाई दे रहा है, उसके मैंने अपील करनी है। वो लोगों का मामला है, लोगों को एकजुट होकर इस पे लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या ये है अपील आप मैंने पूरे हरियाणा के सिखों से कराऊं। 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिखों की 25 से लेकर 50% वोटें हैं। उन 20 सीटों वाले लोगों से सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये ऐसे हल्के हैं, पंचकुला ऐसे हल्के हैं। 20 सीटें ऐसी हैं, 20 से 25 सीटें ऐसी हैं यहाँ पर 25 से लेकर 50% सिखों की मेजोरिटी है। आपने कहा कि दावेदार नहीं है, सिख समुदाय में दावेदार जसवीर सिंह देसाई मीनो पार्टी से, आम आदमी पार्टी से पी रानिया है, दारा सिंह है, और भी काफी अलग अलग पार्टियों में लगभग दावेदार हैं। बिल्कुल है। लेकिन आपने इस बात को सीधे किया सिख समुदाय में नहीं है, कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही। यदि पार्टी टिकट देती है किसी भी उम्मीदवार को, तो पार्टी तय की वजह से दूसरी पार्टियों के जो सिख हैं उसके साथ आ नहीं पाते, वो रिस्क नहीं ले पाते। मतलब यार हम इनेलो में नहीं जाएंगे, मुझे इनेलो से चिढ़ है, ठीक है ना, मुझे BJP से चिढ़ है, मुझे आम आदमी पार्टी से चिढ़ है, मुझे कांग्रेस से चिढ़ है। मैं अपनी मतलब उस वजह से उन लोगों को वोट नहीं दे पा रहा। मतलब यदि सिख आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होगा तो सभी लोग अपनी वो ये कह देंगे भी यार वो तो पार्टी तो हमारी वही है, लेकिन हम उम्मीदवार के नाते, उम्मीदवार की सहायता के लिए हम एक बार वोट करके देखना चाहते हैं। धन्यवाद।